हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में। यस, अच्छी खबर मतलब ये खबर हमारे देश के लिए अच्छी है। देश के लिए मतलब हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी है। उसी के साथ साथ अगर हम हमारे मार्केट की भी बात कर ले तो उसके लिए भी ये काफी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी खबर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एंड कल के दिन की अगर बात कर ले, टुमारो की बात कर ले, तो इस खबर को लेकर मार्केट में कोई रिएक्शन रहेगा कि नहीं, ये देखना भी एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। बिकॉज फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो मतलब बाजार क्लोज रहता है। फिर कोई भी अगर अच्छी बुरी खबर आ जाए तो आपको बताइए कि मंडे के दिन जब मार्केट खुलता है तो उसमें वो प्लस माइनस एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसी अच्छी खबर को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो चलो स्टार्ट। तो कौन सी अच्छी खबर की अब बात करें दोस्तों, तो यस, क्रूड ऑयल को लेकर काफी एक बढ़िया खबर हम लोग को देखने को मिले। देखिए, अभी की अगर हम लोग बात कर ले, आप सब लोगों को पता ही है कि बताया गया था कि इस हफ्ते का जो है सैटरडे संडे हम लोग को देखने को मिल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज ओपेक प्लस की हम लोग को मीटिंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है, वो मीटिंग होते हुए देखने को मिल गई और काफी सरप्राइजिंगली आउटपुट हम लोग को ओपेक प्लस की मीटिंग से देखने को मिला है। ऑब्वियसली अभी जिन लोगों ने पहली बार ये शब्द सुना होगा ओपेक प्लस, ये है क्या, तो दोस्तों ओपेक की अगर बात कर ले, ठीक है, ओपेक प्लस से पहले आपको ओपेक पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये इनका फ्लैग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ओपेक की अगर हम लोग बात कर ले, ये देखिए, ये आपको ओपेक कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ये मेंबर्स हैं उनके। बेसिकली ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो नाम में ही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड इनका ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। मतलब क्या दोस्तों, देखिए, क्रूड ऑयल हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा। कुछ ही कंट्रीज में हम लोग को क्रूड ऑयल से रिलेटेड बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है, प्रोडक्शन होते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, छोटा मोटा हमारे देश में भी हो जाता है, बट बड़े लेवल पे क्रूड का जो प्रोडक्शन होता है ये इन कंट्रीज में हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये ऐसी संगठना है दोस्तों, ये क्या करती है, ये क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, ठीक है, वो डिसाइड करने का काम करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे करेंगे कि प्रोडक्शन कम करना है कि ज्यादा करना है, मतलब क्रूड ऑयल मार्केट में ज्यादा अवेलेबल करवाना है या फिर उसका शॉर्टेजेस करवाना है, उस हिसाब से वो प्राइस को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करवाते हैं। ये ओपेक का काम हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग ओपेक की बात कर रहे थे, तो ओपेक प्लस क्या है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ओपेक में जितने भी कंट्रीज देखने को मिल जाती है उसको जोड़कर और भी हम लोगों को नॉन ओपेक कंट्रीज भी इसमें शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आई गेस 2016 में ये ग्रुप क्रिएट यहाँ पे हुआ था। ओपेक प्लस में हम लोग को और कौन सी कंट्रीज देखने को मिल जाती है, और आई गेस 10 कंट्रीज है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इसमें बड़ा कंट्री हम लोग को रशिया देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड ओपेक की वहां पे बात करें तो सऊदी हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये जो बड़े ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन कितना रखना है, ठीक है, बढ़ाना है कि घटाना है, और इस हिसाब से प्राइस हम लोग को ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो, ओपेक प्लस मेंबर एग्री टू लार्जर देन एक्सपेक्टेड ऑयल प्रोडक्शन हाइक इन अगस्त। क्या किया उन्होंने कि एक अनुमान से ज्यादा वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे दोस्तों। अगस्त से रिलेटेड ये खबर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी आप बोलोगे अरे यार अगस्त में तभी देखेंगे ना, अगस्त में होगा, अरे मार्केट बहुत फास्ट चलता है, अभी जो खबर आएगी मार्केट उस चीजों को पहले से एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि उन्होंने क्या बोल दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा और प्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अभी इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट पहले न्यूज को अच्छी तरीके से समझ लेना। लगभग 8 ऐसे देश है दोस्तों ओपेक प्लस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि यस, हम लोग यहाँ पे लगभग 548 मतलब 5,48,000 बैरल पर डे अगस्त में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग को कितना देखने को मिलता था, लगभग 4,11,000 बैरल प्रतिदिन। इतना आउटपुट हम लोग का ऑयल का देखने को यहाँ पे मिलता था। अब ये 4,11,000 से कितना कर रही है, लाइक ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 5.5 लाख बैरल पर डे। तो ये ज्यादा हम लोग को ऑयल मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बेसिकली आप देख सकते हो दोस्तों, और इसमें भी कौन कौन से हम लोग को मतलब हेवी प्रोड्यूसर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं, रशिया भी है, सऊदी अरेबिया भी है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको बाकी ये दोनों आ गए, मतलब तो भाई ऑलमोस्ट गेम खत्म। ठीक है, बाद में यूएई, कुवैत, ओमान, आपको सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उन्होंने क्या बोला, हम ज्यादा ऑयल यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं और मार्केट में यहाँ पे डालने वाले हैं। बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या हुआ दोस्तों, एकदम आसान भाषा में बोल दूं दोस्तों, तो सप्लाई। ठीक है, सप्लाई को कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डबल एस के नाम से भी ऐसा थोड़ा सा दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब डिमांड को ऐसा बोला जाता है, डिमांड, और ये इसको सप्लाई ऐसा भी बोला जाता है। तो जो सप्लाई है दोस्तों, वो हम लोग को ज्यादा होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा यहाँ पे हो जाता है तो क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर
चीज की, कमोडिटी की, जो भी चीज है उसकी वैल्यू नीचे आती है। ठीक है, मतलब ज्यादा ओवर सप्लाई हो गया ना, अगर कोई चीज यहाँ पे डिमांड कर रहा है मान लो 100, ठीक है, और सप्लाई अगर 150 का है, ज्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका भाव नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। बट वहीं पे अगर उल्टा हो गया तो डिमांड है 100 का और सप्लाई 30 का ही है, 40 का ही है, तो लोग मुंह मांग की कीमत देने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो अभी इस केस में यहाँ पे क्या हो गया कि पहले हम लोग को सप्लाई कितना देखने को मिलता था, 4,11,000 बैरल प्रतिदिन देखने को मिलता था। अभी ये अगस्त से ये एग्री यहाँ पे हो चुके हैं, कितना करेंगे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 5.5 लाख बैरल पर डे। तो मतलब सप्लाई और ज्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा एंड डिमांड इतना नहीं देखने को मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये सबसे बड़ा। और किसकी हम लोग बात करें, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका प्राइस यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है अगर इसमें कोई फेरबदल नहीं किया तो। ठीक है, सो ये फिलहाल तो पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड जैसे ही सारी चीजें सामने आ जाती है तो रिपोर्ट्स भी सामने यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पॉपुलर रिपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। पहले तो अगर हम लोग बात कर ले S&P ग्लोबल, ठीक है, इन्होंने क्रूड ऑयल से रिलेटेड रिपोर्ट यहाँ पे सामने रख दी। जैसे ये डेटा सामने निकल कर आया तो S&P ग्लोबल का क्या कहना है कि क्रूड ऑयल प्राइस कैन फॉल बिलो $60 प्रति बैरल भी जा सकता है 2025 के अंत में। ठीक है, मतलब और 6 महीने की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, अगर इसी प्रकार से ज्यादा ओवर सप्लाई क्रूड ऑयल अगर मार्केट में हुआ तो 60 के भी नीचे जा सकता है। अभी का दाम कितना चल रहा है, नियर बाय 68 चल रहा है। ठीक है, बीच में हम लोगों ने देखा था एकदम 75 78 तक चला गया था। वही वो जो अटैक बिटैक हुआ था मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात कर ले, उसके बाद जैसे सीज फायर हुआ एकदम से धपक करके वो गिर गया, फिर वही सेम रेंज में यहाँ पे आ ही गया, 60 के आसपास 70 के आसपास चलता है वैसे। सो S&P ग्लोबल का ये मानना है कि 60 के भी नीचे यहाँ पे जा सकता है, सिचुएशन ऐसा ही रहा तो। और इसके पीछे का भी रीजन उन्होंने ऐसा ही यहाँ पे बताया दोस्तों कि जो अभी उन्होंने जो डिसीजन लिया है उस हिसाब से मतलब वीक ग्लोबल डिमांड देखने को मिल रहा है। ठीक है, और वीक ग्लोबल डिमांड में ये क्या कर रहे हैं, अपना सप्लाई यहाँ पे बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस तो यहाँ पे नीचे ही आएगा। ये S&P ग्लोबल ने फिलहाल तो अनुमान यहाँ पे लगाया हुआ है। ये सच होगा झूठ होगा ये तो आने वाले 6 महीने में ही हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले बोफा सिक्योरिटीज, ठीक है, बोफा मतलब बैंक ऑफ अमेरिका की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने भी यहाँ पे रिपोर्ट निकाली है कि अगर क्रूड की अगर बात कर ले, जिस प्रकार से ओवर सप्लाई कर रहे हैं, अगर ये $10 भी प्रति बैरल अगर नीचे अगर आ गया तो जो जो कंट्रीज क्रूड के ऊपर निर्भर रहती है उनको काफी फायदा हो सकता है। जैसे कि इंडिया की बात करें, हमें तो 1 लाख करोड़ के आसपास का फायदा भी यहाँ पे हो सकता है बिल के ऊपर। ठीक है, अगर सिचुएशन वैसी ही रही तो। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि जैसे कि मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि क्रूड ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है भाई इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि क्रूड के अगर हम 100 बैरल अगर डेली रिक्वायरमेंट रहती है उसमें से 80 बैरल हम क्या करते भाई, इंपोर्ट करवाते, बाहर से इंडिया में आते हैं 80%। ठीक है, इतना बड़े हम लोग क्रूड के इंपोर्टर है एंड इसके लिए क्या करना पड़ता है, फुकट में थोड़ी भाई पैसे यहाँ पे देने पड़ते हैं। सो ऑब्वियसली जितना ज्यादा क्रूड का भाव कम होगा, सस्ता होगा भाई, उतना ही हम लोगों को जो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी कम होगा, हमारे पैसे यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, कोई सोचता होगा अरे हम तो रशिया से खरीदते हैं डिस्काउंट के ऊपर, तो रशिया से पूरा नहीं खरीदते भाई, एक कंट्री के ऊपर हम पूरा निर्भर नहीं रह सकते। ठीक है, एंड इसीलिए आपको पता ही है ट्रम्प भी पीछे पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो वो इसको लेकर भी रायता फैलाने ही वाले हैं। देख लेंगे वो आगे क्या होता है, बट हम रशिया से भी खरीदते हैं और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी हम क्रूड यहाँ पे खरीदते हैं। सो जितना ज्यादा ओवर सप्लाई उतना ज्यादा हम कह सकते हैं क्रूड का भाव नीचे आने के चांसेस काफी ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, इस चीज के चलते अगर आप ये सोचो कि सर क्या पेट्रोल डीजल के भाव नीचे आएंगे, भाई वो तो सरकार के हाथ में है। ठीक है, सरकार डिसाइड करेगी तब। एंड पेट्रोल डीजल में तो आपको पता ही है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब कुछ आ जाते हैं, तो एकदम इजीली पेट्रोल के दाम को मतलब नीचे करना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, जितना हम लोग यहाँ पे सोचते हैं। ठीक है, अगर करेंगे नहीं करेंगे वो सरकार के हाथ देखने को मिल जाता है। बट यस, इस चीज के चलते दोस्तों एक सबसे बड़ा जो टेंशन था वो टेंशन हम लोग को हटते हुए देखने को मिल सकता है अगर क्रूड नीचे आए तो। और वो टेंशन किसका है, आरबीआई का। यस, आरबीआई ने रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही है लगातार रेट कट किए थे, रेट्स नीचे भी आए थे। ठीक है, एंड जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस देखने को मिला था और क्रूड एकदम रॉकेट की तरह ऊपर भागा था, तो आरबीआई को भी टेंशन आया था भाई हम रेट कट करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं रिवर्सल करने की नौबत ना आ जाए इन्फ्लेशन बढ़ने के चलते। बट चलिए, थैंक्स टू गॉड सीज फायर वहां पे हो गया, चीजें यहाँ पे रुक गई एंड फिलहाल अभी क्रूड का भी जो फैसला यहाँ पे ओपेक प्लस ने यहाँ पे लिया है, इस चीज के चलते एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि दाम नीचे आ सकता है। एंड अगर ये दाम अगर नीचे अगर आएगा तो बहुत सारे कंट्रीज के हिसाब से बहुत सारे कंपनीज को भी इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। और इंटरेस्ट रेट कट से रिलेटेड जो चीजें यहाँ पे चल रही है वो भी वैसे इंटैक्ट रह सकती है, या फिर आरबीआई और भी फैसला कर सकती है भाई कि क्रूड को यहाँ पे क्या किया जाए, मतलब क्रूड के हिसाब से जो नीचे यहाँ पे आ रहा है और भी ज्यादा रेट कट यहाँ पे किया जाए, ये भी फैसला आरबीआई यहाँ पे ले सकती है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल गई ओपेक प्लस की, कि मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि ये इतना ज्यादा सप्लाई यहाँ पे करेंगे, 5.5
लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से, तो ये काफी अच्छी बात है। अभी इस चीज के चलते क्रूड का प्राइस क्या नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है। हाँ, नो डाउट एक अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगी। कौन सी कि ट्रम्प के टैरिफ वाली खबर कब आएगी नहीं आएगी वो किसी को पता नहीं है। वो खबर कभी भी मार्केट में मतलब आपको पता है ये बवाल मचा या तो सकती है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है, ठीक है। बट ये एक अच्छी खबर हम लोग को जरूर देखने को मिली। अगर यहाँ पे ओपेक प्लस ने उल्टा फुल्टा कोई तो डिसीजन लिया होता कि नहीं भाई हम तो और ज्यादा प्रोडक्शन कम करेंगे, 4,11,000 चल रहा था ना, अब मान लो उससे अगर वो कम करेंगे तो काफी दिक्कत यहाँ पे हो सकती थी। तो चलो एक अच्छा पॉइंट तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो इसको भी आप नोट करके आगे बढ़ सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं